हिंदू धर्म में पद्मिनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। बता दें कि यह व्रत हर 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन पूजा पाठ और भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही जीवन में आ रही विविध प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती है। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी व्रत और इसका शुभ मुहूर्त, शुभ संयोग, पूजा सामग्री और व्रत कथा। पद्मिनी एकादशी व्रत 2023 शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई दोपहर 2:51 बजे से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 29 जुलाई को दोपहर 1:05 तक होगा। बता दें कि श्रावण अधिक मास पद्मिनी एकादशी व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर दो अत्यंत शुभ संयोग के निर्माण हो रहा है, जिसमें पूजा पाठ का विशेष महत्व है। पद्मिनी एकादशी व्रत 2023 शुभ योग। वैदिक पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन दो अत्यंत शुभ योग के निर्माण हो रहा है। इस विशेष दिन पर ब्रह्म योग और इंद्र योग बन रहे हैं। बता दें कि सुबह 9:34 तक ब्रह्म योग रहेगा और इसके बाद इंद्र योग शुरू हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दोनों शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ एवं स्नान दान करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी व्रत महत्व। 3 वर्षों में एक बार रखा जाने वाला पद्मिनी एकादशी व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि विधि विधान से पद्मिनी एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक को कठोर यज्ञ, तपस्या, व्रत इत्यादि के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण करने से भगवान श्रीहरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। पूजा सामग्री। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, पीले वस्त्र, माला, मौली आदि। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। त्रेतायुग में महिष्मतिपुरी नाम के राज्य में कृतवीर्य नामक प्रतापी राजा थे। राजा की अनेकों रानियां थीं, लेकिन इसके बाद भी उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा कृतवीर्य ने सभी देवी देवताओं की पूजा से लेकर सारे व्रत तप अनुष्ठान किए। राजा ने गंधमादन पर्वत पर वर्षों तपस्या भी की, लेकिन उसका भी कोई फल न मिला। तब रानी पद्मिनी से अनसुया माता ने अधिक मास की एकादशी व्रत के लिए कहा। महारानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखा। राजा कृतवीर्य के साथ उन्होंने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। तब भगवान विष्णु ने एकादशी के दिन प्रकट होकर उन्हें संतान का वरदान दिया। भगवान विष्णु की कृपा से राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली और तेजस्वी राजा था। कार्तवीर्य पर भगवान विष्णु के मंत्र की असीम कृपा थी और वह परम विष्णु भक्त भी बना। इसी के बाद से अधिक मास एकादशी पद्मिनी एकादशी के नाम से जानी जाने लगी। तभी से पद्मिनी एकादशी को निसंतान दंपत्ति के लिए बहुत लाभप्रदायक माना जाता है।